हेलो एवरीवन, आज शुरू करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने वायरस किया था, वायरस के बारे में पढ़ा था, वायरोइड्स पढ़े थे और लाइकेन पढ़ा था। आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और उसमें कौन कौन से साइंटिस्ट थे और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सा टॉपिक आगे पढ़ना है और आपको और क्या नया चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अरिस्टोटल साइंटिस्ट था। अरिस्टोटल ने क्या किया था, उसने प्लांट को मोर्फोलॉजिकल बेस पे क्लासिफाई किया था, हर्ब, श्रब्स और ट्री के बेसिस पे। और एनिमल को जो क्लासिफाई किया था उसने वो आरबीसी के बेसिस पे किया था। आरबीसी जो विदाउट आरबीसी को एनीमिया बोला था और विद आरबीसी को एनीमिया बोला था। उसके बाद ये अरिस्टोटल ने सिर्फ इतना काम किया था कि इसने क्लासिफिकेशन की शुरुआत की थी। उसके बाद जो साइंटिस्ट आए थे वो थे हमारे कार्ल लिनियस, जिसने दिया था हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में उसने प्लांटी और एनिमेलिया दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। लेकिन ये इसका जो क्लासिफिकेशन था आगे चल के उस पर ज़्यादा फर्दर स्टडी नहीं हुई, क्योंकि इसके कुछ ड्रॉबैक थे। इसके ड्रॉबैक ये थे कि इसने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट के बीच में क्या डिफ्रेंशिएशन है डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बीच में भी इसने डिफ्रेंशिएट नहीं किया। और फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी और नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई, यानी कि फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक के बारे में भी इसने कुछ नहीं बताया। इसलिए जो है ये सिस्टम जो है आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि टू किंगडम सिस्टम जो है वो किसने दिया था। टू किंगडम में जो क्लासिफिकेशन है वो कार्ल लिनियस ने दिया था। उसके बाद आते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम जो क्लासिफिकेशन था वो दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। ये जो साइंटिस्ट के नाम है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बहुत है। अर्नेस्ट हैकल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इसने क्या किया, प्लांटे और एनिमिलिया वही रहे, इसमें इसने ऐड कर दिया प्रोटिस्टा। और एग्जाम में यही पूछा जाता है कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर किसको इंक्लूड किया गया था। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर ये प्रोटिस्टा को इंक्लूड किया गया था। और प्रोटिस्टा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें जो फंजाई है, फंजाई को अभी तक कहीं भी प्लेस नहीं किया गया था। फंजाई जो है वो किसी भी सिस्टम के अंडर नहीं आया था। नेक्स्ट है कोपलैंड। कोपलैंड ने क्या किया था, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इसमें फिर से वही ऐड हो गया, प्लांटी हो गया, एनिमेलिया हो गया, प्रोटिस्टा हो गया। अब इसमें नेक्स्ट में क्या ऐड कर दिया, मोनेरा। और मोनेरा क्या है, सोल जो मेंबर ऑफ बैक्टीरिया है, यानी कि हम जितने भी बैक्टीरिया पढ़ते हैं वो मोनेरा के अंडर पढ़ते हैं। तो जो मोनेरा था वो कोपलैंड ने दिया था। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था, आर एच विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो इस पे एक याद रखने की बात क्या है, ये है कि साइंटिस्ट के नाम याद करने हैं। सबसे पहले हम याद करेंगे कार्ल लिनियस, उसके बाद है अर्नेस्ट हैकल, फिर है हमारा कूपलैंड। अर्नेस्ट हैकल ने थ्री किंगडम दिया, थ्री किंगडम में प्रोटिस्टा को ऐड किया। कूपलैंड ने मोनेरा को किया और मोनेरा के अंडर आते हैं हमारे बैक्टीरिया। और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर एच विटेकर ने दिया था। जो एक और किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया जिसको हम बोलते हैं आजकल सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या होते हैं, थ्री डोमेन होते हैं। ये किसने दिया था, कार्ल वोज ने दिया था। इन 1990 के अंदर दिया गया था। तीन डोमेन इसमें कौन से हैं, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकारिया। और सिक्स किंगडम कौन से हैं, आर्किया के अंदर लिया गया आर्के बैक्टीरिया, जिनको हम जानते हैं कि जो परमिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनको आर्के बैक्टीरिया बोलते हैं। यू बैक्टीरिया यानी कि ट्रू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया। तो ये पूछा जाता है कि सिक्स किंगडम किसने दिया, कार्ल वूज ने दिया। कौन से किंगडम में जो है थ्री डोमेन है और इन डोमेन के नाम पूछे जाते हैं कि कौन से डोमेन है। आर्किया, बैक्टीरिया और यूकारिया, ये तीन डोमेन है और ये छह जो है किंगडम है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि आर एच विटेकर ने फाइव किंगडम के अंदर क्या क्या बताया था। देखो फाइव किंगडम के अंदर क्या ऐड हो गया था, हमने प्लांटे पढ़ लिया, प्लांटे एनिमिलिया टू किंगडम में आ गया था। उसके बाद जो है मोनेरा ऐड कर दिया गया था, प्रोटिस्टा ऐड कर दिया गया था। और फिर आई फंजाई, यानी कि जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था फाइनली उसमें फंजाई को भी अपनी जगह मिल गई थी, जो अब तक फंजाई को अपनी जगह नहीं मिली थी। तो फाइव किंगडम में है फंजाई को ऐड कर दिया था। अब इसमें क्या होता है कि जो मोनेरा है यानी कि जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोट है और प्रोटिस्टा जो है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है और फंजाई जो है वो यूकैरियोट है।
क्राइटेरिया क्या किया गया था इसमें, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, थैलस का ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और उनके बीच में जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, इन चीज़ों के बेस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को हमने डिस्टिंग्विश किया गया था। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें हम याद रखेंगे कि हमारा जो मोनेरा है वो यूनिसेलुलर प्रोकारियोटिक है और मोनारा के अंदर हमारे बैक्टीरिया आते हैं। प्रोटिस्टा जो है हमारा यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया जो है मल्टी सेलुलर यूकैरियोट है। और हमें पता है कि मल्टी सेलुलर यूकैरियोट कौन होते हैं, जिनके अंदर सारी की सारी सेल ऑर्गेनेली होती है। और आपको ये भी पता होगा कि सेल ऑर्गेनेली क्या होती है, जैसे गोल्गी बॉडीज होगी, राइबोसोम्स हो गए, न्यूक्लियस हो गया, एक मेम्ब्रेन हो गई, ये सब जो है वो सारी की सारी ऑर्गेनेली के अंदर आती है। मोनेरा में क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट है और न्यूक्लियस जो है वो अब्सेंट है, यानी कि वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। ये छोटी सी बात है, ये भी पूछ ली जाती है कि अंडर मोनेरा क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक है, तो न्यूक्लियस अब्सेंट है यानी कि न्यूक्लियर की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है यहाँ पे, और राइबोसोम प्रेजेंट है। उसके बाद हम चलते हैं कि जो किंगडम मोनेरा होता है उसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमें पता है कि किंगडम मोनेरा के अंदर कौन आता है, बैक्टीरिया आते हैं। जो बैक्टीरिया है वो सोल मेंबर है किंगडम मोनेरा के। प्रोकारियोटिक विदाउट एनी मेम्ब्रेन, यानी कि अभी बताया कि इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। परमिटिव न्यूक्लियस, नो प्रॉपर न्यूक्लियस, नो ऑर्गेनेली, नो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, एवरीथिंग इन साइटोप्लाज्म, यानी कि इसमें साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर ही जो जना जेनेटिक मटेरियल जो भी है, आरएनए है, राइबोसोम है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही पड़ा होता है। और ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का सबसे बड़ा जो फीचर ये है कि जो बैक्टीरिया है वो हर तरीके की कंडीशन में रह सकते हैं, वो हर हार्श कंडीशन यानी कि जो हर एडवर्स कंडीशन है उसमें भी सर्वाइव कर सकते हैं। मैनी ऑफ देम लिव इन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। देखो कुछ तो है हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं और कुछ जो है ऑर्गेनिज्म के ऊपर एज ए पैरासाइट रहते हैं। सेल वॉल जो है वो नॉन सेलुलोजिक होती है, पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड। ये जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बैक्टीरिया होती है उनकी सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, तो उनकी सेल वॉल जो है पॉलीसैकेराइड या अमीनो एसिड, या पूछ ले मोनेरा की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड। देखो इतना याद रखना, हमें जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो आर एच विटेकर ने दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने फंजाई को ऐड कर दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया याद रखना है कि सेल का स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पे किया गया था इनको डिस्टिंग्विश। अब इतना याद रखना है कि जो मोनेरा और प्रोटिस्टा है उनमें क्या है, मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है और प्रोटिस्टा एक ऐसा है जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया जो है मल्टी सेलुलर जो है यूकैरियोटिक है। और मोनेरा के अंदर हमारे बैक्टीरिया आते हैं और बैक्टीरिया जो है वो पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड के बने होते हैं, यानी कि उनकी सेल वॉल इस चीज़ की बनी होती है। और मोनेरा में कोई भी जो है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता, ये बात याद रखेंगे हम। और बैक्टीरिया जो होते हैं हर हार्श कंडीशन में है वो रहते हैं। अब हम ना एक छोटी सी बात पढ़ते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना वो डिटेल में मैं आपको आगे कराऊंगी। यहाँ पे एक छोटा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम। जो फंजाई होती हैं उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेट्रोट्रोपिक, और जो एनिमल है उनमें भी हेट्रोट्रोपिक है। फ़र्क क्या है कि जो फंजाई होती है उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हमारा सेप्रोफिटिक, और जो एनिमल होते हैं उसमें होता है होलोजोइक। तो कन्फ्यूजन यहाँ पे आता है कि सेप्रोफैटिक और होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। वैसे तो ये बहुत बेसिक बात है, 6th-7th में ये चीज़ आ जाती है, पर मैं एक बार एक डिफ्रेंशिएट करवा देती हूँ। जो होलोजोइक का मतलब है कि हमने अपना डायरेक्ट जो भी खाना खाया, निवाला खाया, पहले उसको मुंह में लिया और फिर उसको इंजेस्ट किया, डाइजेस्ट किया, अब्जॉर्ब किया, एसिमिलेट किया और इजेस्ट हो गया। लेकिन फंजाई के केस में क्या होता है कि इसमें हाइफी जो बनती है वो जो डाइजेस्ट फूड होता है, पहले फूड का डाइजेशन होता है और उसके बाद इंजेशन होता है, और फिर जो है आगे अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन का काम चलता है। बस हमारे केस में पहले इंजेशन होता है फिर डाइजेशन होता है, इनके केस में पहले डाइजेशन होता है फिर इंजेशन होता है। दोनों में हेट्रोट्रोपिक है, बट हेट्रोट्रोपिक के मोड अलग है, इसमें सेप्रोफिटिक होता है और इसमें होलोजोइक होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट पॉइंट पे।
जो हमारा किंगडम मोनेरा है, यानी कि किंगडम मोनेरा जो हमारा बैक्टीरिया है, उसको दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया, एक आर्के बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया। देखो आर्के बैक्टीरिया है ए से आर्के, ए से एंशियंट या फिर परमेटिव बैक्टीरिया, यू मतलब ट्रू बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया को फिर से कर दिया डिवाइड, बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया। देखो साइनो बैक्टीरिया क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, और यह है बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जो आर्के बैक्टीरिया है ना, वो हमारी हार्श जो कंडीशन होती है, एक्सट्रीम एडवर्स कंडीशन होती है ना, वहाँ पे भी सर्वाइव करता है। और इसका जो फंक्शन है मिथेनोजन, ये क्या होता है, ओब्लिगेट एनारोब्स होते हैं। आपको पता है कि एनारोब्स वो होते हैं जिनको सर्वाइव के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, जो ऑक्सीजन पे डिपेंड करते ही नहीं। कहाँ पे मिलते हैं, गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट। यानी कि रूमिनेंट कौन से एनिमल होते हैं, रूमिनेंट किस एनिमल के अंदर होता है, काव और बफेलो, उनके गट में जो है ये आर्के बैक्टीरिया हमें मिलते हैं। ये जो आर्के बैक्टीरिया होते हैं, ये मीथेन गैस के प्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल। इन एनिमल के डंग से जो है मीथेन गैस को जनरेट करते हैं। हेलोफाइल, हेलो से मतलब होता है सोल्ट, यानी कि सोल्ट लविंग बैक्टीरिया। जहाँ भी ज़्यादा सोल्ट की कंडीशन होगी, जिस भी इन्वायरमेंट में, जिस भी जगह पे, वहाँ पे ये बैक्टीरिया मिल जाएंगे। जनरली जो होते हैं, नहीं तो बहुत साल्टी एरिया में जो है वहाँ पे बैक्टीरिया जो है डाई कर जाते हैं। लेकिन आर्के बैक्टीरिया की यही बात है कि वो एडवर्स कंडीशन में भी रहते हैं। थर्मो एसिड फिलर क्या होते हैं, जो फाउंड इन हॉट सल्फर स्प्रिंग। देखो जो ये थर्मो एसिडोफिलस होते हैं ना, ये बहुत जो हॉट सल्फर एरिया है या बहुत हॉट एरिया है, वहाँ पे भी मिलते हैं। ये थर्मो एसिडोफिलस जो होते हैं, ये पीसीआर में भी यूज किए जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर जो होता है ना, वहाँ पे भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो एक आर्के बैक्टीरिया के लिए हमें याद रखना है कि आर्के बैक्टीरिया जो है हमारा परमेटिव होता है। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि थर्मो एसिडोफिलस क्या है, वो आर्के बैक्टीरिया हैं। थर्मो एसिडोफिलस कौन से एरिया में रह जाते हैं, बहुत हॉट एरिया कंडीशन में भी मिल जाते हैं। मीथेन गैस का प्रोडक्शन करने वाले कौन से बैक्टीरिया होते हैं, आर्के बैक्टीरिया होते हैं। कौन से किंगडम के अंदर आते हैं, मोनेरा के अंदर आते हैं। मिथोनोजन यानी कि जो रूमिनेंट होते हैं, उनके गट में कौन से बैक्टीरिया मिलते हैं, आर्के बैक्टीरिया मिलते हैं। क्या प्रोडक्शन करते हैं, मिथेनोजन करते हैं। यहीं से ही अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही जो है मेन पॉइंट यहीं से पूछा जाता है। जो आर्के बैक्टीरिया होते हैं वो डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया हैविंग डिफरेंट सेलुलर स्ट्रक्चर, पेप्टिडोग्लाइकन एब्सेंट। देखो ये दूसरे जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे डिफर क्यों होते हैं, मैंने आपको बताया है कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, लेकिन आर्के बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो एब्सेंट होती है। ये जो इनका फीचर है, ये क्यों क्या क्या हेल्प करता है, इनकी रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर देयर सर्वाइवल इन देयर एक्सट्रीम कंडीशन। हमने पढ़ा कि जो आर्के बैक्टीरिया है वो हार्श कंडीशन में भी रहते हैं। आर्के बैक्टीरिया का जो काम है वो गट ऑफ रूमिनेंट में मिलते हैं, मिथेनोजन का प्रोडक्शन करते हैं, मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं, साल्टी एरिया में भी रहते हैं और हाई टेम्परेचर में भी रहते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे क्या कारण है, क्या राज है, जो ये ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो हमें पता है कि जो इनकी सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं बनी होती, और इसलिए जो इनका सर्वाइवल है वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो नॉर्मल बैक्टीरिया है, जो ट्रू बैक्टीरिया है, वो इस कंडीशन में आते हैं। इनकी रिजिड वॉल होती है जो पेप्टिडोग्लाइकन और तिकोइक एसिड की बनी हुई होती है। बैक्टीरिया जो है बहुत सिंपल होते हैं। देखो बैक्टीरिया वैसे भी बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन इनका बिहेवियर तो बहुत कॉम्प्लेक्स है कि ये हॉट एरिया में रह गए, किसी में इनकी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, फ्लैजिला प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, प्रॉपर जो है वो सेल ऑर्गेनेली भी नहीं है, और मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है इनकी वो बहुत हाई होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया सेल का स्ट्रक्चर। जो बैक्टीरिया की जो सेल है उसका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें पूछी भी जाती हैं। देखो ये क्या है, हमारी जो बैक्टीरिया है उसमें ये हमारी सेल वॉल है, ठीक है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, और ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा सेल एनवेलोप होते हैं। कोई भी जो है स्ट्रक्चर ऐसे ही शुरू होता है, या तो उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है या सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल नहीं है तो सेल मेम्ब्रेन होती है। तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो किस चीज़ से बनी होती है, सबसे पहले और बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा हमें, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल, और जिसको हम म्यूरिन भी बोलते हैं। फिर आती है हमारी सेल मेम्ब्रेन,
उसके बाद क्या होता है, जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है ना उसमें फोल्डिंग होती है। एक फोल्डिंग क्या होती है, मीजोसोम्स होती है, ठीक है। ये हम याद रखेंगे कि एक फोल्डिंग को हम मीजोसोम बोलते हैं। मीजोसोम का क्या काम होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कई बार इनफोल्डिंग हो जाती है और उसको हम मीजोसोम बोलते हैं। और मीजोसोम का काम क्या होता है, ये फोस्फोलिपिड बाइलेयर की फोल्डिंग होती है। मीजोसोम जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में दिखती है। देखो अभी इतना याद रखो कि दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। और ये इनका मेन काम क्या होता है, ये रेस्पिरेटरी एंजाइम जो होते हैं मीजोसोम में वो मिलते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। पूछा जाता है कि बैक्टीरिया के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं या रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं, तो जो रेस्पिरेटरी एंजाइम होता है वो मीजोसोमा में होता है। और मीजोसोमा पूछा जाता है इन फोल्डिंग ऑफ या इनवेजिनेशन ऑफ, किसका इन्वेजिनेशन होता है, हमारी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन होता है। दूसरा जो इन्वेजिनेशन होता है हमारी मेम्ब्रेन में वो होता है क्लोरोफिल के लिए। देखो इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर अपना क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लेकिन बैक्टीरिया में एक ब्लू ग्रीन एल्गी आई है जिसको में जो है वो फोटोसिंथेसिस होता है। तो इसमें क्या होते हैं, कलरफुल सब्सटेंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर, और जो फोटोसिंथेटिक हो बैक्टीरिया में हेल्प करती है। तो इतना याद रखेंगे हम कि जो मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया की उसमें दो फोल्डिंग होती है। एक फोल्डिंग को मीजोसोमा बोलते हैं, दूसरा फोल्डिंग जो होती है क्रोमेटोफोर के लिए होती है। मीजोसोमा जो होती है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, और दूसरी जो होती है वो फोटोसिंथेटिक ऑफ बैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी के फोटोसिंथेटिक में हेल्प करती है। फिर हम चलते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी जो है ऑर्गेनेली नहीं होती, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती। तो इसमें साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस ऐसे ही पड़ा होता है, यानी कि उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियस है या जो जेनेटिक मटेरियल है वो इनक्लोज नहीं है किसी भी मेम्ब्रेन से, तो उसको या तो हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं या हम जीनोफोर बोलते हैं। उसके बाद हम जाते हैं कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। और बैक्टीरिया में कौन से राइबोसोम होते हैं, बैक्टीरिया में 70S टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। 70S की दो यूनिट होती है, 50 और 30। ये पूछ लिया जाता है कि बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट में या मोनेरा में कौन से राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें 70S होते हैं। और 70S की यूनिट कौन सी होती है, 50 और 30, ये याद रखना, ठीक है। एक जो है इनको जोड़ने पर देखना एक बढ़ जाएगा, ऐसे याद रखना, 50 और 30 होती है। उसके बाद जो है ये है राइबोसोम और ये है एमआरएनए। देखो एमआरएनए ये होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। जब एमआरएनए के ऊपर ये राइबोसोम की यूनिट जुड़ जाती है तो हम उसको बोलते हैं पोलीजोम। और पूछा जाता है कि बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, राइबोसोम होता है, पोलीजोम होता है। जब पोलीजोम किसका बना होता है, तो पोलीजोम जो है वो एमआरएनए प्लस राइबोसोम, यहाँ पे आरआरएनए दे दिया जाएगा, टीआरएनए दे दिया जाएगा, नहीं, क्योंकि जो एमआरएनए है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो पोलीजोम जो है वो एमआरएनए प्लस राइबोसोम का मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। और इसके अंदर हमारा रह गया प्लाज्मिड। देखो ये क्या है, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है जो कि नेसेसरी नहीं है सेल के सर्वाइवल। देखो अगर बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड है तो उसके अपने फायदे, और नहीं है तो ये भी नहीं है कि जो बैक्टीरिया वो सर्वाइवल नहीं कर पाएगा। जो फ्लैजिला होती है ये इसकी मूवमेंट में जो है हेल्प करवाते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है ये एनवेलोप होता है, इसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बेस पे जो है इसको डिफ्रेंशिएट किया गया। हम आगे पढ़ेंगे। आई होप आपको बैक्टीरिया का पूरा स्ट्रक्चर आ गया होगा। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में क्या याद रखना है कि सेल वॉल होती है। सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है या म्यूरिन की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी दो फोल्डिंग हो जाती है, एक को मीजोजोमा बोलते हैं, एक को क्रोमेटोफोर बोलते हैं। मीजोजोमा रेस्पिरेटर में हेल्प करवाती है, क्रोमेटोफोर में फोटोसिंथेसिस होता है। जो जेनेटिक मटेरियल है वो बिना मेम्ब्रेन के पड़ा है जिसको न्यूक्लियोइड या जीनोफोर भी बोलते हैं। 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं, और जो हमारा आरएनए है उसके ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं, स्ट्रक्चर को पोलीजोम बोलते हैं। और एमआरएनए प्रेजेंट होता है, और फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, और प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं। और प्लाज्मिड जो होते हैं वो सेल के सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं होता। एनवेलोप होता है, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। जो मीजोजोम होते हैं मोस्टली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट में है हमारा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम याद रख लो कि ग्राम पॉजिटिव किसने दिया था, ये दिया था
हर्ष क्रिश्चियन जो कैब ने दिया था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसमें डाई कौन सी यूज हुई थी? इसमें जो डाई यूज हुई थी वो क्रिस्टल वायलेट थी या जेनेटिया वायलेट थी, और जिसको हम ग्राम स्टेन बोलते हैं, और प्लस में आयोडीन भी यूज किया गया था। 2 बैक्टीरिया, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का नाम क्यों दिया गया था? देखो, हम ये स्टेन यूज करते हैं, हमने बैक्टीरिया लिया, उसके ऊपर स्टेन यूज की सबसे पहले, फिर हमने क्या किया, उनके ऊपर अल्कोहल यूज किया। जो भी बैक्टीरिया ने ब्लू कलर ले लिया, कौन से बैक्टीरिया ने लिया, जिस बैक्टीरिया ने भी ब्लू कलर लिया उसको हमने ग्राम पॉजिटिव बोल दिया, और जिस बैक्टीरिया ने इस स्टेन का कलर नहीं लिया उसको हमने ग्राम नेगेटिव बोल दिया। बैक्टीरिया का नाम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव इस साइंटिस्ट के नाम के ऊपर दिया गया कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। और पॉजिटिव नेगेटिव देने का मतलब यही था कि जिसने स्टेन ले लिया उसका वो पॉजिटिव हो गया, जिसने स्टेन नहीं लिया वो नेगेटिव हो गया। जिसने रिटेन की डाई तो उसका ब्लू कलर हो गया, जिसने डाई रिटेन नहीं की वो कलरलेस हो गया। अब ये ब्लू कलर और कलरलेस होने का कारण क्या था? ब्लू कलर होने का कारण ये था कि जो उनकी आउटर मेम्ब्रेन है ना वो इसमें अब्सेंट है, और थिक पेप्टिडोग्लाइकन की वाल थी, जिससे जो है वो डाई थी वो बाहर जो है निकल नहीं पाई, बाहर डिफ्यूज आउट नहीं हो पाई, तो वो कलर जो है ब्लू रिटेन हो गया। यानी कि ग्राम पॉजिटिव में हमें याद रखना है कि ग्राम पॉजिटिव का कलर ब्लू रहा था और ग्राम पॉजिटिव में थिक पेप्टिडोग्लाइकन की वॉल थी। और जो ग्राम नेगेटिव है उसका जो कलर है वो कलरलेस क्यों रहा था? क्योंकि उसकी आउटर मेम्ब्रेन लिपोपॉलीसैकेराइड और प्रोटीन की बनी हुई थी। इसमें क्या है, जो पॉजिटिव है उसमें थिकोइक एसिड प्रेजेंट है और इसमें थिकोइक एसिड अब्सेंट है। यानी कि ग्राम पॉजिटिव जो है वो ब्लू कलर का हो गया था स्टेन के बाद। क्यों हुआ था? क्योंकि उसमें पेप्टिडोग्लाइकन की वॉल थी और थिकोइक एसिड था, और जो ग्राम नेगेटिव है उसमें थिकोइक एसिड नहीं था और उसकी जो वॉल थी वो पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं बनी हुई थी। उसके बाद क्या किया, एक सैफरन डाई ली गई, फिर सैफरन डाई डाली। सैफरन डाई डाली तो जो ग्राम पॉजिटिव था वो ऑलरेडी ब्लू कलर का था और उसने सैफरन डाई का कलर जो है वो नहीं लिया, तो सैफरन डाई का कलर जो है पिंक कलर की डाई होती है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ने ले लिया था, और इसलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है पिंक कलर के दिखते हैं। देखो, ये पूछा जाता है कि कौन से बैक्टीरिया ने सैफरन डाई को अब्जॉर्ब किया था और सैफरन डाई का कलर कौन सा था? तो सैफरन डाई को अब्जॉर्ब किया था ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ने और उसका जो कलर था पिंक कलर था। फिर पूछा जाता है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसका ब्लू कलर क्यों हो गया था? क्योंकि उसमें थिक पेप्टिडोग्लाइकन की वॉल थी और थिकोइक एसिड प्रेजेंट था। अब इसमें पूछा जाता है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में से सबसे ज़्यादा डिजीज कोज कौन करता है? तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में सबसे ज़्यादा डिजीज जो है ग्राम नेगेटिव जो है वो करता है। ग्राम पॉजिटिव रेयरली ही कोई डिजीज कोज करता है। एग्जाम्पल याद रखने हैं कि ग्राम पॉजिटिव में एसिटेनोमाइस, एंट्रोकोकस और लैक्टोबैसिलस जो कि हमारा दही वाला जो बैक्टीरिया होता है ये ग्राम पॉजिटिव के अंदर आते हैं, और ग्राम नेगेटिव के अंदर हमारा ई कोलाई और साल्मोनेला आते हैं। ई कोलाई और साल्मोना जो है ग्राम नेगेटिव हैं और ये जो है डिजीज कोज करते हैं। फिर पूछा जाता है ये भी कि कौन सी डाई यूज हुई थी, ग्राम स्टेन की थी और आयोडीन की थी। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया थे वो साइंटिस्ट के नाम के बेस पे दिए गए थे। पॉजिटिव जो है इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि उस साइंटिस्ट ने एक डाई यूज की थी जिसको ग्राम स्टेन डाई बोलते हैं। जिसने वो डाई ले ली उसका ब्लू कलर हो गया, जिसने वो डाई नहीं ली उसका ब्लू कलर जो है वो नहीं रहा। और ब्लू कलर होने के पीछे क्या था, उनकी जो सेल वॉल थी पेप्टिडोग्लाइकन की बनी थी और थिकोइक एसिड की बनी थी, इसलिए उसका कलर ब्लू हो गया। और इसकी जो सेल वॉल थी उसमें ये थिकोइक एसिड और पेप्टिडोग्लाइकन नहीं था, पर इसने जो है पिंक कलर ले लिया था, इसलिए इसको ग्राम नेगेटिव बोल दिया जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव में से सबसे ज़्यादा बीमारी जो है नेगेटिव करता है, पॉजिटिव कम करता है। पॉजिटिव में क्या होता है, मैंने पहले बताया मीजोजोम होता है। मीजोजोम जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है और मीजोजोम का जो काम होता है वो रेस्पिरेशन में काम आता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं शेप के बारे में। जो बैक्टीरिया की शेप है वो स्पेरिकल होती है, रोड शेप होती है और स्पाइरल होती है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन आ जाता है वो इनकी डिजीज पे आ जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया जो है वो कौन से डिजीज करता है, तो हम डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है वो निमोनिया काज करता है, और जो स्ट्रेप्टोकोकस
पायोजिन्स है वो स्ट्रेप थ्रोट कर देता है। माइक्रोकोकस ल्यूटियस जो होता है वो काज आर्मपिट ट्विस्टिंग कर देता है। अब तक जो मोस्टली पूछा गया है वो पूछा गया है स्टेफाइलोकोकस यूरेस, जो कि क्या काम करता है, फूड पॉइजनिंग में पूछा जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया होता है और उनकी शेप क्या होती है, स्पेरिकल होती है। यहाँ पे जो बैसिलस एंथ्रेक्सिस होता है वो एंथ्रेक्स खोज करता है। साल्मोनीला डेंट्रिका जो होता है वो टाइफाइड, ये टाइफाइड वाला पूछा जाता है कि टाइफाइड जो है वो कौन सा बैक्टीरिया याद खोज करता है, साल्मोनीला एंट्रिका, यानी कि टाइफाइड में कौन आता है, एंट्रिका साल्मोनीला। और क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म काज बोटुलिज्म। जो स्पाइरल में हम पढ़ते हैं उसमें हमारा विब्रियो कोलेरा होता है जो कॉज कोलेरा करता है। हेलिकोबैक्टर पाइरोली में क्या है, स्टामक अल्सर कौन खोज करता है, और ट्रिपोनोमा पैलिडोमा काज सिफेलिस। अब तक जो मैंने एग्जाम में क्वेश्चन में देखा गया वो पूछा है फूड पॉइजनिंग वाला बैक्टीरिया कौन है, टाइफाइड कौन करता है, ये तो बार बार पूछा ही जाता है कि टाइफाइड कौन करता है, तो टाइफाइड साल्मोनीला एंट्रिका करता है। और हेलिकोबैक्टर पाइरोली जो होता है स्टामक अल्सर करता है। इसमें शेप में जो हमने डिजीज याद करनी है। उसके बाद एक छोटा सा इम्पोर्टेंट बात और है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल के बारे में पूछ लिया जाता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी है, फंजाई की किसकी, प्लांट की किसकी, एल्गी की किसकी। तो मैंने सब एक साथ लिख दिए हैं। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है, और मैंने बता दिया जो पेप्टिडोग्लाइकोन है उसको म्यूरिन भी बोलते हैं। और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसने ब्लू कलर ले लिया था, क्यों ले लिया था, क्योंकि उसमें थिक पेप्टिडोग्लाइकोन थी और टिकोइक एसिड था। जो फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो ग्लूकागन, काइटिन और ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। प्लांट की जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। प्लांट से याद रखना एल्गी, एल्गी में एक चीज़ कॉमन है, सेलुलोज हेमी सेलुलोज, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज तो याद रह जाएगा। इसके पैक्टिन को याद रखना है यहाँ पे, इसमें ये पेप्टिडोग्लाइकोन है, इसका दूसरा नाम याद रखना म्यूरिन, और ग्लूकागन, काइटिन और ग्लाइकोप्रोटीन। आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं उसमें बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन के बारे में और उसका रिप्रोडक्शन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है मैं उसको करवाऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, प्लीज़ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से एक मोटिवेशन भी आता है ताकि मैं आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है बहुत अच्छे तरीके से करवा पाऊँ। थैंक यू।